बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया और इसमें आगे देखते हैं क्या है। आगे हमने क्लासिफाइड किया है क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। हमने जो पढ़ा था कि जो हमारे छंदोग्या उपनिषद है उसमें जो है फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें देखा गया है। तो उसमें क्या है कि एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला जो कैटेगरी है उसे कहते हैं जीवजा। कौन सा कैटेगरी है? जीवजा कैटेगरी है। और ये जो जीवजा कैटेगरी है उस जीवजा कैटेगरी को कहते क्या है? विविपेरस। यानी जीवजा का मतलब क्या है? विविपेरस। यानी विविपेरस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे संतान बनाते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते क्या हैं? विविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। यानी एंशिएंट इंडिया में विविपेरस को क्या कहा जाता था? जीवजा कहा जाता था। एंशिएंट इंडिया में विविपेरस को जीवजा कहते थे। क्या कहते थे? जीवजा कहते थे। ओके। एंड सेकंड क्या है? अंडजा। अंडजा का मतलब क्या है? ओविपेरस। अंडजा का मतलब क्या होता है? ओविपेरस। यानी जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं। जो एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उसको कहते क्या है? अंडजा बोलते हैं, या उसको बोलते क्या है? ओविपेरस। क्या कहते हैं? ओविपेरस। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर है वो क्या है? उसमें क्या था? उद्विजा। उद्विजा का मतलब क्या है? वेजिटल ऑरिजिन होता है। दैट मीन्स माइन्यूट एनिमल्स। माइन्यूट एनिमल का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कहते थे उद्विजा। क्या कहते थे? उपनिषद में उद्विजा कहते थे। यानी एंशिएंट इंडिया में उपनिषद में भी एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानकारियाँ मिलती है। आगे हम देखते हैं कि क्या है। पोस्ट वैदिक जो लिटरेचर है ना, पोस्ट वैदिक लिटरेचर है जिसे कहते क्या है? सुश्रुत संहिता। पोस्ट वैदिक लिटरेचर कहते क्या है? सुश्रुत संहिता। क्या है? सुश्रुत संहिता है जो 600 BC में जो है वो लिखा गया है, सुश्रुत संहिता। और उसमें क्या है? क्लासिफाई किया है ऑल ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, यानी 2 फॉर्म में क्लासिफाई किया है। एक जो है जिसको कहते क्या है? अस्थावरा। क्या बोलते हैं? अस्थावरा। यानी सुश्रुत संहिता में ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्या है? अस्थावरा है और दूसरा क्या है? जंगामा। अस्थावरा और जंगामा। तो जो अस्थावरा है उसमें क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। अस्थावरा में क्या क्लासिफाई करते हैं? प्लांट्स को। यानी प्लांट क्या है? स्थिर होता है, एक जगह स्थिर रहता है, यानी इमोबाइल होता है। मतलब वो मूवमेंट नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो उसको कहते हैं अस्थावरा। यानी प्लांट्स जो है वो अस्थावरा की कैटेगरी में आता है। और जो एनिमल है वो मोबाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? जंगामा। क्या कहते हैं उसको? जंगामा। तो ये यहाँ पे मिल रहा है अस्थावरा और क्या है? जंगामा। तो अस्थावरा क्या होता है? मोबाइल होता है। और जो कैटेगरी आती है वो क्या है? जंगामा में कौन आता है? एनिमल होते हैं। जंगामा क्या है? मोबाइल है। और आता कौन है? एनिमल्स है। अस्थावरा क्या है? ई मोबाइल है। और क्या आता है? प्लांट्स आते हैं। तो हमारे पास जो सुश्रुत संहिता है उसमें भी एनिमल को क्लासिफाई किया है, और जो उपनिषद है छंदोग्या उपनिषद उसमें भी एनिमल्स और प्लांट का क्लासिफिकेशन गिवन है। यानी हम कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में भी क्लासिफिकेशन करा गया है, उपनिषद में भी मिल रहा है और सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। और आगे कैरी करते हैं, हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में और कौन कौन सी चीज़ें बायोलॉजी से रिलेट कर रही है।